श्री राधे। आज बड़ा सुंदर प्रश्न आया कि गुरु की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है, जिंदगी में गुरु बनाना क्यों आवश्यक है। बहुत सुंदर प्रश्न है और सत्य बात भी है। औरों का तो मुझे नहीं पता, परंतु मेरे जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व रहा। गुरु के बिना हम इस संसार से पार नहीं लग सकते। मैं तो छोड़ो, श्री गोस्वामी जी महाराज ने जब श्री रामचरितमानस की रचना करी तो वंदना क्रम में स्पष्ट लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होय। यानी कि भव यानी कि सागर, ये संसार क्या है? ये संसार सागर का स्वरूप है, भव सागर है। संसार रूपी सागर से, इस समुद्र से यदि पार होना है तो गुरु रूपी ट्यूब का उपयोग आपको करना ही होगा। और वास्तव में सत्य बात है, बिना गुरु के हम इस संसार सागर से पार हो ही नहीं सकते। वैसे भी अगर कहा जाए गुरु है क्या, गु माने होता है अंधकार और रु माने होता है प्रकाश, यानी कि जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए। क्योंकि आपको बताऊं, अंधेरा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। यू कैन नॉट किक द डार्कनेस आउट ऑफ द प्लेस। अंधेरा क्या है? अंधेरा रोशनी का ना होना है। अंधेरा एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता। डार्कनेस इज जस्ट एन एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी नहीं है इसलिए अंधेरा है। एंड व्हेन वी से लाइट, वी वैल्यू लाइट बिकॉज इट्स ब्रिंग क्लियरिटी। यानी कि लाइट की जब भी हम बात करते हैं तो हम लाइट की वैल्यू करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट से हमको उजाला होता है और सारी चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं। जो भी चीज़ हो वो साफ साफ दिखाई देती है। यही काम गुरु का है। गुरु हमारे जीवन में लाइट का काम करते हैं, यानी कि हमारी जिंदगी के रास्तों को साफ साफ दिखाने का काम हमारे लिए गुरु करते हैं। आप ऐसे समझो कि आप जा रहे हो किसी रोड पर और चलते चलते आपका पैर गोबर में पड़ गया या फिर किसी कीचड़ में पड़ गया, तो फिर इसका दोष आप किसको दोगे? खुद के लिए। इसमें आपकी गलती नहीं है। ये उस समय लाइट ना होना, यानी कि वहाँ पर लाइट नहीं है, और लाइट होती तो शायद ऐसा नहीं होता। इसलिए जीवन में जितनी लाइट की आवश्यकता है उतनी ही गुरु की आवश्यकता है। दूसरी बात, कोई कहता है गुरु करते क्या है? केवल मंत्र ही तो देते हैं, केवल कान में एक मंत्र ही तो देते हैं गुरु। तो मंत्र तो हम यूं ही याद कर सकते हैं, फिर क्या आवश्यकता है? आपको मैं ऐसे समझाऊं, एक कारतूस होता है। कारतूस का काम क्या है? कारतूस क्या करता है? कारतूस करता है धमाका। अब उस कारतूस को आप लेकर के और दीवार पर मारो। यदि आपने उस कारतूस को दीवार पर मारा तो क्या होगा? हो सकता है दीवार पर थोड़े से निशान पड़ जाए, लेकिन वो अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता है। लेकिन वही कारतूस अगर आप बंदूक में डाल करके फिर चलाते हो तो वो अपने पूरे प्रभाव के साथ आपके सामने प्रकट होता है। वैसे ही जो मंत्र होते हैं, मंत्र क्या है? बोले मंत्र है कारतूस और गुरु है बंदूक। यदि उस कारतूस को गुरु रूपी बंदूक में डाल करके चलाओगे तो गारंटी है धमाका होगा ही होगा। वो अपने पूरे परिणाम के साथ में आपके सामने होगा। फिर बात आती है गुरु किसको बनाए। देखिए, ये प्रश्न सत्य है और वैसे भी कहा जाता है, लोभी गुरु लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला। परंतु फिर भी गुरु बनाना आवश्यक है। तो गुरु किसको बनाए हम, और गुरु बनाए तो फिर उनसे हम रिश्ता कैसे निभाएं? तो सबसे पहली बात, गुरु जी से आप रिश्ता निभाओ। एक बात ध्यान रखो, गुरु चाहे जैसा हो, परंतु यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो इस बात की गारंटी है कि भगवान आपके सामने अवश्य प्रकट होंगे। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने स्वयं कहा है और कहते भी हैं, संतों ने भी कहा है कि बिनु विश्वास भगत नहीं,
तेहि बिनु द्रवहि न राम। महापुरुषों का कहना है बिना विश्वास के कभी भक्ति नहीं हो सकती है। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात, एक कन्या थी, राजपुत्री थी। वो राजा की बेटी थी, परंतु कभी राजमहलों में नहीं रहती थी। एक मंदिर में रहती थी। सारा दिन प्रातः काल होते ही मंदिर में आ जाती थी और संध्या काल पर मंदिर से घर जाती थी और बस भगवान की आराधना करती थी, भगवान का भजन करती रहती थी। एक दिन की बात क्या हुआ, एक चोर आया। उस चोर ने देखा कि ये तो इतनी सुशील है, संस्कारी है, भगवान का भजन करती रहती है, तो क्यों ना मैं तो इसको पागल बना सकता हूँ। उस चोर ने क्या किया, एक साधु का वेश बनाया और साधु का वेश बना करके वो चोर उसके पास में आ गया। बोला, देवी भिक्षाम दे, मुझे भिक्षा दो। उसने कहा, महाराज आइए विराजिए, पहले जलपान कीजिए, फिर मैं आपको भिक्षा दूंगी। जैसे ही वो जल देने लगी तो साधु ने कहा, वो जो साधु बना था, हकीकत में साधु था नहीं। साधु बनना आसान है, परंतु साधु होना बहुत कठिन है। वो साधु था, जो साधु बना था, उसने कहा, बोले देवी मैं तुम्हारे हाथ से जल नहीं ग्रहण कर सकता। बोले क्यों नहीं कर सकते महाराज आप? बोले एक बात बताओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है अपने जीवन में? बोले नहीं। बोले तो फिर मैं तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। देवी बोली, महाराज ऐसा ना करो, मुझे पाप लगेगा। बोले बात केवल गुरु मंत्र की तो है ना, आप मुझे गुरु मंत्र दे दो। उसने कहा, मुझसे तुम गुरु मंत्र लोगी? बोले हाँ। बोले मैं साधु हूँ, मेरा नियम अलग है। बोले महाराज आपका क्या नियम है? बोले बेटा मेरा नियम है, जब भी गुरु मंत्र देता हूँ तो मैं ऐसे घर में, ऐसे मंदिरों में यहाँ नहीं देता हूँ। बोले तो? बोले मैं जंगल में गुरु मंत्र देता हूँ, तुम जंगल में चलो, क्या चल सकती हो? बोले हाँ। बोले ठीक है, तुम्हारे यहाँ जितना धन दौलत रुपया पैसा है सब कुछ लेकर के तुम जंगल में आ जाओ। वो पहुंच गई एक पोटली बांध करके, और साधु ने क्या किया, उसको एक वृक्ष से बांधा, और वृक्ष से बांधने के बाद में उसकी पोटली को लिया और लेकर के चलने लगा। उससे कहा, बोले बेटा तुम यहीं पर बंधी रहो, 7 दिन के बाद मैं लौट करके आऊंगा, फिर तुमको मैं गुरु मंत्र दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो कन्या वहां पर बंधी रही। राजा ने देखा 2 दिन हो गए मेरी बेटी घर नहीं आई, सैनिकों को भेजा, सैनिक गए बेटी को खोजने के लिए। और जब बेटी को खोजने के लिए जैसे ही सैनिक गए तो सैनिकों ने जाकर के देखा, राजा गए और राजा ने जाकर के देखा कि मेरी बेटी वृक्ष से बंधी हुई है। राजा ने कहा, बेटा लाओ मैं तुमको खोल देता हूँ। बोले नहीं पिताजी, आप नहीं जानते मैं यहाँ क्यों बंधी हूँ। बोले क्यों बंधी हूँ? मेरे गुरुजी मुझको यहाँ पर बांध करके गए। बोले अरे पागली, कोई चोर जो चक्का होगा तुझे पागल बना के चला गया, तू कहती है गुरुजी बांध करके गए हैं। हाँ पिताजी, मेरे गुरुजी मुझे बांध करके गए। उसने राजा ने कहा, ला मैं तुझे खोल दूं। बोले नहीं। राजा को वापस भेज दिया। 4 दिन बीत गए, यहाँ तक कि उसकी भक्ति कारण भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जाओ जरा जाकर के देखो तो सही क्या बात है। नारद जी महाराज आए और नारद जी ने आकर के देखा। नारद जी ने कहा, देवी मुझे जानती हो, मेरा नाम नारद है, लाओ मैं तुम्हें खोल देता हूँ। बोली नहीं महाराज, मैं जानती हूँ आप संत हो और भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, परंतु आप मुझे नहीं खोलोगे, आपके हाथ से नहीं खुलूंगी। बोले तो? बोले जिस दिन मेरे गुरुजी आएंगे, मेरे गुरुजी जब मुझे खोलेंगे तभी मैं यहाँ से खुलूंगी। नारद जी ने कहा तू पागल है क्या? बोले बाबा ये गुरु की कृपा की तो है कि मुझे 4 दिन में नारद जी महाराज का दर्शन हो गया। नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से जाकर के कहा, भगवान वो तो पागल हो गई है, आप ही चलो, आप ही संभालो। भगवान ने कहा मैं चलता हूँ। भगवान आए और जैसे ही भगवान पहुंचे उस कन्या के पास में, उससे कहा, देवी व्यक्ति भक्ति करता है किसके लिए? मेरे लिए। पूछता है किसको? मुझे।
मुझे पाने के लिए, तुमने भक्ति करी मुझे पाने के लिए, मैं आ गया हूँ, अब मैं तुमको खोले देता हूँ। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं जानती हूँ दुनिया में सर्वस्व आप है, परंतु पहले मेरे लिए मेरे गुरु हैं। मैं पहले अपने गुरुजी को प्रणाम करूंगी, मैं अपने गुरुजी से ही बंधन खुलवाऊंगी। भगवान ने नारद जी से कहा, नारद जाओ इनके गुरु को देख करके लाओ। नारद जी बोले, गुरुजी कहाँ मिलेंगे? बोल, देख लो कहीं चोरी की प्लानिंग कर रहे होंगे। और नारद जी गए तो वास्तव में गुरुजी एक जगह चोरी की प्लानिंग कर रहे थे। नारद जी ने कहा, चलो भगवान याद कर रहे हैं। बोले, मुझे भगवान याद कर रहे हैं? क्यों? मैंने तो अपने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं है, फिर मुझे क्यों भगवान याद कर रहे हैं? नारद जी ने कहा, चलो तो सही। पहुंचा और वहां जाकर के उससे कहा, पहले इसके बंधन को खोलो। जैसे उस कन्या के बंधन को खोला, बंधन से छूटते ही उस कन्या ने सबसे पहले प्रणाम किया। जानते हैं किसको किया? उसने सबसे पहले प्रणाम किया अपने गुरुदेव को, और एक ही बात कही, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो वास्तव में गुरु की कृपा, यदि आपके मन में सच्चा विश्वास है तो भगवान भी आपके सामने स्वयं चल करके आ सकते हैं गुरु की कृपा के कारण। इसलिए जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। गुरु बनाओ। श्री दत्तात्रेय जी ने तो 24 गुरु बनाए थे। शिक्षा गुरु आप कितने ही बना सकते हो, दीक्षा गुरु जीवन में एक होना चाहिए। आप सभी लोगों को गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस वर्ष हम सभी लोग एक साथ गुरु पूर्णिमा महोत्सव नहीं मना पा रहे हैं, परंतु फिर भी बिहारी जी की ओर से, पूज्य पिताजी की ओर से आप सभी लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम।